नमस्कार, PATN न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं समर्थ प्रेरणा। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर मंगलवार को वोटिंग होनी है। एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन को और विपक्ष ने सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है। आंकड़ों को देखते हुए एनडीए अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष को साल 1969 के राष्ट्रपति चुनाव की पुनरावृत्ति की आस है, जब अंतरात्मा की आवाज पर नंबर गेम में पीछे रहने के बावजूद जबरदस्त क्रॉस वोटिंग की वजह से वीवी गिरी राष्ट्रपति बन गए थे। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से खाली हुए उपराष्ट्रपति पद पर बड़ी माथापच्ची करने के बाद बीजेपी अपने वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बना पाई है। राधाकृष्णन तमिलनाडु से आते हैं। उनकी उम्मीदवारी से बीजेपी ने एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश की है। दरअसल तमिलनाडु की राजनीति में बीजेपी अपनी मजबूत जगह बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। ऐसे में एक तमिल व्यक्ति को उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाकर पार्टी ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि तमिल लोगों के लिए उसके मन में कितना सम्मान है। वहीं दूसरी तरफ तमिल अस्मिता के नाम पर डीएमके के लिए असमंजस की स्थिति भी खड़ी कर दी है कि वो तमिल प्रत्याशी के रूप में राधाकृष्णन का समर्थन करे या अपनी सियासी मजबूरी में एनडीए प्रत्याशी का विरोध। एनडीए के दक्षिण घाट की काट के लिए विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा है। सुदर्शन रेड्डी आंध्र प्रदेश से आते हैं। उनकी उम्मीदवारी के जरिए इंडिया गठबंधन की नीयत तेलुगु अस्मिता भुनाने की है। अपने पक्ष में संख्या बल न होते हुए भी विपक्ष किस आधार पर चमत्कार की उम्मीद कर रहा है, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग होनी कैसे है। साथ ही लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को मिलाकर किसका पलड़ा भारी है। उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मतदान करते हैं। दोनों सदनों के कुल सांसदों की संख्या 781 है। इस लिहाज से जीत के लिए 392 सांसदों का समर्थन चाहिए। मौजूदा अंकगणित देखें तो एनडीए के पास 439 और इंडिया गठबंधन को 324 सांसदों का समर्थन है। ऐसे में सीपी राधाकृष्णन का उपराष्ट्रपति बनना लगभग तय माना जा रहा है। उधर नंबर गेम में पीछे विपक्ष फिर भी जीत की आस लगाए बैठा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि इस आस का आधार आखिर क्या है। आज से लगभग 55 साल पहले 1969 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में कुछ ऐसा घटा था जिसने उस दौर की राजनीति को पूरी तरह बदल कर रख दिया था। दरअसल 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस ने नीलम संजीव रेड्डी को अपना आधिकारिक उम्मीदवार बनाया था, जबकि इंदिरा गांधी वीवी गिरी का समर्थन कर रही थी। ऐसे में इंदिरा ने कांग्रेस सांसदों से अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालने की अपील की थी। नतीजा यह हुआ कि चुनाव में कांग्रेस सांसदों और विधायकों ने बड़े पैमाने पर क्रॉस वोटिंग की और इंदिरा गांधी के समर्थित उम्मीदवार वीवी गिरी चुनाव जीतकर देश के राष्ट्रपति बन गए। ऐसा क्यों हो पाया, आइए आपको यह भी बताते हैं। नियमों के मुताबिक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए पार्टियों की तरफ से कोई भी व्हिप जारी नहीं किया जाता। ये चुनाव गुप्त मत पत्र यानी सीक्रेट बैलेट से होते हैं। मतलब यह कि सांसदों के पास यह विकल्प होता है कि वो पार्टी लाइन से हटकर भी वोट कर सकते हैं। विपक्ष की उम्मीद चुनाव के इसी नियम से जुड़ी हुई है। दरअसल जिस तरह एनडीए ने तमिल उम्मीदवार को मैदान में उतारकर एमके स्टालिन के लिए मुसीबत खड़ी करने की कोशिश की है, वैसे ही इंडिया गठबंधन ने आंध्र प्रदेश के सुदर्शन रेड्डी पर दांव लगाकर चंद्रबाबू नायडू को घेरने का प्रयास किया है। कुछ विपक्षी नेता ऐसे दावे भी कर रहे हैं कि टीडीपी सांसद अपनी अंतरात्मा की आवाज पर तेलुगु भाषी सुदर्शन रेड्डी का समर्थन करेंगे। हालांकि मौजूदा सियासी समीकरणों में ऐसा होने की गुंजाइश कम ही लगती है।